अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा व तालबात, मैं लेक्चरर अम्मार नईमी इंटरमीडिएट साल दुवम मुताले पाकिस्तान के पहले चैप्टर के 7वें टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन। इससे पहले 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और पाकिस्तान स्टडी के उन्वान से एक प्लेलिस्ट है, उसमें पाक स्टडी के तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का उन्वान है क्रिप्स मिशन। देखें, हम इसको 9-10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन ही याद करते हैं कि क्रिप्स मिशन की तजावीज़ बयान करें, लेकिन हमें ये सवाल क्यों मुश्किल लगता है, मैं आपको आज उसकी वजाहत करके बताता हूँ। देखें, एक बात अपने जहन में बिठा लें कि जब तक हम किसी भी सवाल का पस मंज़र नहीं मालूम कर लेते, किसी भी वाक़या का पस मंज़र नहीं मालूम कर लेते, तब तक वो सवाल याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ भी यही मामला है। तो मैं आपको निहायत आसान अल्फाज में इसका पस मंज़र बयान करता हूँ ताकि आपको क्रिप्स मिशन याद हो जाए। देखें, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी 1945 में इसका जो आगाज हुआ था, तो दूसरी जंग अजीम में पूरी दुनिया के हालात तब्दील हुए थे। तो बरतानिया ने जब जंग आगाज की जर्मनी के खिलाफ, तो उसने हिंदुस्तान को बिलवास्ता इसमें धकेलने की कोशिश की। नतीजा इसका ये निकला कि कांग्रेस की जितनी भी वजारतें थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब यहां पर कांग्रेस तो नाराज हो गई बरतानिया के साथ। अब दूसरी तरफ जो मुसलमान थे, उन्होंने 1940 में करारदाद मंजूर की हुई थी। वो अपनी एक अलग दुनिया में थे और कांग्रेस अपनी एक अलग दुनिया में थी। यहाँ पे बरतानिया जो था वो बिल्कुल तन्हा हो गया था। जैसे वो पहले काफी अरसे से इस्तेमाल करता आया था इन दोनों को, अब दोनों ही अपनी अपनी अलग धुन में थे। अब बरतानिया बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब यहाँ पे जो पीक पॉइंट आया वो ये था कि जापान ने जर्मनी का साथ दे दिया और जंग में बराबर हिस्सा लिया और उसने काफी ज्यादा हमले किए और उसको फतह भी नसीब हुई। और उसके बाद रंगून का जो इलाका था वो उसके कब्जे में आ गया। रंगून ये वही है जहां पे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दफन किया गया है। अब यहां पर आगे देखते हैं, जब उसके कब्जे में रंगून आ गया, जापान के कब्जे में, तो उसके बाद तो उसने इसको काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया। तो बरतानिया को ये डर पैदा हो गया कि जापान रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान पर भी कब्जा कर सकता है, क्योंकि रंगून के साथ ये जो मुल्क है, इसके साथ बॉर्डर है बांग्लादेश का, और उस टाइम पे ये तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। तो इस लिहाज से बरतानिया को डर पैदा हो गया। तो उसने क्या किया, बरतानिया का जो वजीर आजम था चर्चिल, उसने हिंदुस्तान में सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भेजा। तो इस लिहाज से इसको क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है, सर स्टीफर्ड क्रिप्स को। अब इसकी जो तजावीज थी वो देख लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, नोट कर लें। पहला है डोमिनियन का दर्जा। ये डोमिनियन क्या होता है? इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा जो हिंदुस्तान में जो रियासतें थी 600 से ज्यादा, उनमें काफी ज्यादा जो रियासतें थी उनको कहा गया कि आपको डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा, यानी आप बिल्कुल आजाद होंगे। ठीक है, दफा में, अपने सियासी मुदाखलत में, मामलात में आप मुकम्मल तौर पर आजाद होंगे, लेकिन सरपरस्ती बरतानिया की ही रहेगी, डोमिनियन। दूसरा इसका पॉइंट है अहम अमूर की सुपुर्दगी। अब किताब में यही एक लाइन दी गई है, लेकिन हमने इसको 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। दूसरा इसका पॉइंट बनाते हैं अहम अमूर की सुपुर्दगी। दफा, अमूर खारजा, मवासलात वगैरह समेत दीगर तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। ये किताब के अल्फाज हैं, मैं यहाँ स्क्रीन पे भी इसको लिख देता हूं ताकि आप इसको नोट कर लें। मजलिस कानून साज का क़ियाम, ये तीसरा पॉइंट है। इसमें क्या है कि आइन साजी के लिए एक मरकजी असम्बली मुंतखब की जाएगी जिसके चुनाव का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को होगा। यानी मरकजी असम्बली होगी
लेकिन उसको सिलेक्ट कौन करेगा? जो सूबाई असम्बलियां हैं। वोटिंग होगी और उसमें जो भी मरकजी असम्बली में बैठेगा वो सूबाई असम्बलियों से तय होगा। उसके बाद अकलियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, ये एक सीधी सी एक लाइन है कि सबको, जितनी भी अकलियतें हैं उनको उनके तमाम हकूक दे दिए जाएंगे। उसके बाद आइन के नफाज की शर्त। आइन मुकम्मल हो गया तो उसे हर सूबे की तौसीक के लिए भेजा जाएगा। जो सूबे आइन को पसंद नहीं करेंगे उनको इख्तियार होगा कि वो मरकज से अलग होकर अपनी आजाद हैसियत कायम कर लें। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया? यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया मुसलमानों को कि ये देखो जी, ये वो पॉइंट है जहां पर आपका मुतालबा पूरा होता हुआ नजर आएगा। किस तरह से, जरा इसको समझें। आइन के नफाज की शर्त क्या? हाँ जी, यही पॉइंट है, आइन के नफाज की शर्त। इसमें क्या है कि जो वो पॉइंट है कि मुसलमान जितने भी हैं, अगर कोई आइन बनता है ये उसको मंजूर नहीं करते तो इनकी बात मान ली जाएगी और बाद में यहां ये वो उस रियासत में जहां पर ये रह रहे होंगे ज्यादा तादाद में, उसे आजाद कर दिया जाएगा। उसके बाद है मशरूत हक़ इख्तियार और इस्तरदाद, यानी इन तजावीज में तब्दीली या तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं है। ऊपर जो जितनी भी मैंने आपको बता दी हैं या क्रिप्स की जो भी तजावीज है, इनमें चेंज मुमकिन नहीं है। लिहाजा आप या तो यस करें या नो करें, एक्सेप्ट करो या फिर इसको ठुकरा दो। अब सियासी जमातों का क्या रद्द-ए-अमल था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या रद्द-ए-अमल था, वो पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। उसकी वजह यह थी कि इसमें वो पॉइंट है ही नहीं था जो मुसलमानों ने 1940 की करारदाद में पेश किया था, यानी अलग वतन का मुतालबा। तो लिहाजा इस वजह से मुस्लिम लीग ने इसको मुस्तरद कर दिया। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने भी इसको मुस्तरद कर दिया। कौन सा वो पॉइंट था जिस बना पे रद्द किया? वही पॉइंट जिसमें मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया गया था और मुसलमानों ने उसे ही ठुकरा दिया। यानी कि कांग्रेस ने सूबों के आइन को मुस्तरद करने वाले इख्तियारात को सख्त नापसंद करते हुए क्रिप्स तजावीज को मुस्तरद कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ कि ये तो हो गया दोनों जमातों का रद्द-ए-अमल। अब मैं हासिल कलाम की बात करता हूं। तबसरा, आखिरी पॉइंट, कि जंग अजीम दुवम के बाइस हुकूमत बरतानिया को जिन मसाइल का सामना था उनसे फायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि उनका तकसीम हिंद का मुतालबा मान लिया जाए, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि हिंदुस्तान को, क्योंकि कांग्रेस बात करती थी अखंड भारत की, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि भारत को तकसीम किया जाएगा। तो ये थी जी क्रिप्स तजावीज। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो यही था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज।